जय हिंद। आज का एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आप क्या कीजिएगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिसे जाके आप ज्वाइन कीजिए और वहां पे ढेरों क्यूज पड़ा हुआ है, जिसे आप देख आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, कहाँ पे संग्रहित होता है कार्बोहाइड्रेट? तो वह जो है वह ग्लाइकोजेन में संग्रहित होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी ऊर्जा प्राप्त और ज्यादा मिलता है ऊर्जा? तो वह जो है एथलीट जो होता है, आप लोगों को पता है एथलीट कौन होता है। उसको अगर इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो उसके लिए क्या दिया जाता है? तो उसे कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रक्त ग्लूकोज स्तर जो है वह सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। रक्त ग्लूकोज जो है वह सामान्यतः किस चीज में व्यक्त किया जाता है? तो वह जो है वह किस में व्यक्त किया जाता है? भाग प्रति मिलियन में किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शरीर में ऊतक का निर्माण किससे होता है? शरीर में जो है ऊतक का निर्माण जो होता है वह किससे होता है? तो प्रोटीन से जो है वह ऊतक का निर्माण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? प्रोटीन को जो है वह निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो वह जो है शरीर का निर्माण करने वाला प्रोटीन को माना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम जो है वह मूल रूप से क्या होता है? तो एंजाइम जो है क्या होता है? एक प्रोटीन है। एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? कौन सा पदार्थ है जो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होता है? तो वह जो है एंजाइम होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? प्रोटीन जो है वह किसमें नहीं पाया जाता है? तो मांस में प्रोटीन पाया जाता है, दूध में प्रोटीन पाया जाता है, दाल में प्रोटीन पाया जाता है, जबकि चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या है शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं? शाकाहारी जो है उन्हें अधिकतम प्रोटीन जो है वह कहां से मिलता है? तो दाल से उन्हें ज्यादा प्रोटीन मिलता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है। प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत जो है वह क्या होता है? तो सोयाबीन जो है वह प्रोटीन का बहुत अच्छा साधन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मानव शरीर में वसा जमा होता है। मानव शरीर में वसा जो है वह कहाँ पे जमा होता है? तो वह जो है कहाँ पे होता है? तो वसा ऊतक में होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है? जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से पूछा जा रहा है जो किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है? तो कार्बोहाइड्रेट से होता है। उसके बाद है प्रोटीन जो है इससे भी ऊर्जा प्राप्त होता है, जबकि वसा से इससे भी होता है ऊर्जा प्राप्त, जबकि विटामिन जो है इससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किससे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो वह जो है किसे कहा जाता है? रक्षात्मक पदार्थ विटामिन को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत होता है? गाजर जो है वह किस विटामिन का अधिक स्रोत होता है? तो वह जो है विटामिन ए का होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर में जो विटामिन ए जो है वह कहाँ पे संचित रहता है? तो विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? रतौंधी का मुख्य कारण जो है वह किस विटामिन की कमी होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विटामिन ए उपलब्ध होता है। विटामिन ए जो है वह किसमें उपलब्ध होता है? तो गाजर में विटामिन ए उपलब्ध होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, थायमीन है। थायमीन जो है वह क्या होता है? तो थायमीन जो है वह विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या है साइनोकोबालामिन है। साइनोकोबालामिन जो है वह क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो है वह साइनोकोबालामिन होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चमड़ को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, वह कौन सा विटामिन है जो खट्टे फलों में पाया जाता है, जबकि उसका एक और कार्य होता है? क्या होता है? चमड़ को
स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो वह कौन सा विटामिन है? तो विटामिन सी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वह क्या होता है? तो आंवला होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वह क्या है? तो एस्कर्बिक अम्ल जो है वह विटामिन सी का रासायनिक नाम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एस्कर्बिक अम्ल है, एस्कर्बिक अम्ल जो है वह क्या है? तो विटामिन है एक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, दांत से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? दांत से खून का गिरना जो है वह किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी के कमी के कारण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है। किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? जबकि विटामिन डी जो है वह किसी सब्जी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रातः कालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? प्रातः कालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है वह उत्पन्न होता है? तो विटामिन डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो उसमें विटामिन डी की प्रचुरता होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन डी के सर्जन के निम्न में से क्या पाया जाता है? विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? तो उसमें क्या पाया जाता है? तो वह जो है वह कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन जो है वह क्रियाशील होता है? स्कंदन मतलब रक्त का थक्का जमना, तो विटामिन के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? दांत में जो है वह निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दांत में कैल्शियम होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध जो है वह दांतों के विकृति के साथ है? निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध जो है वह दांतों के विकृति के साथ होता है? तो वह कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज जो है वह आवश्यक होता है? तो वह कौन सा है? सोडियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, देखिए क्या है, सागरीय खरपतवार किसकी महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार जो है वह किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? तो किसका होता है? आयोडीन का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत जो है वह कौन होता है? तो वह शैवाल होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है, उपअस्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। उपअस्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व जो है वह कौन सा होता है? तो उसमें कैल्शियम होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है, मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन का तत्व जो है वह कितना प्रतिशत होता है? तो वह 50% होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।